बच्चों, आज हम फिर आगे देखते हैं फंक्शनल हिंदी के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है को करिकुलर में 4th सेमेस्टर। तो बीए, बीएससी, बीकॉम के बच्चों के पाठ्यक्रम में नया टॉपिक जोड़ा गया है को करिकुलर में फंक्शनल हिंदी, उसके बारे में देखते हैं। तो हिंदी भाषा का स्वरूप प्रकृति। समय के साथ साथ भाषा भी रोजगार का साधन बनती जा रही है, अर्थात हमारी जो भाषा है वो रोजगार परक बनती जा रही है। प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य आधारित है ये हिंदी प्रयोजन मूलक, इसका एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य के स्वरूप ही ये हिंदी होती है। उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु ये प्रयोग में लाई जाती है प्रयोजन मूलक हिंदी, अर्थात किसी न किसी प्रयोजन या कारण से ही उस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी का। प्रयोजन मूलक अर्थात उद्देश्य आधारित हिंदी, इसका लक्ष्य क्या होता है प्रयोजन मूलक हिंदी का? तो जीविकोपार्जन का साधन बनना, अर्थात यह व्यक्ति के जीविकोपार्जन का साधन बनती है प्रयोजन मूलक हिंदी। अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है कामकाजी हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी। कुछ विद्वान व्यवहारिक हिंदी को सामान्य बोलचाल की भाषा वाली हिंदी बोलते हैं और कुछ विद्वान इसे फंक्शनल हिंदी का ही एक रूप समझते हैं। अगला है कार्यालयी हिंदी लेखन। ये सभी प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थात फंक्शनल हिंदी के ही रूप बताए गए हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है प्रयोजनीयता, अर्थात किसी प्रयोजन के उद्देश्य से लिखी गई हिंदी। दूसरा है वैज्ञानिकता, इस हिंदी में वैज्ञानिकताएँ पाई जाती है। सामाजिकता, ये समाज से जुड़ी रहती है ये हिंदी। और अगला है भाषिक विविधता। तो भाषिक विविधता में हम देखते हैं कि हमारी जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसमें विभिन्न भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। ये शब्द आकर के हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी में रच बस गए हैं और प्रयोग में लगातार आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, पहला है कार्यालय हिंदी क्षेत्र, दूसरा है वाणिज्यिक क्षेत्र, तीसरा है साहित्यिक क्षेत्र और चौथा है विधि क्षेत्र अर्थात कानूनी क्षेत्र। पांचवा है संचार क्षेत्र मतलब मीडिया क्षेत्र और छठा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र और सातवां है राजभाषा क्षेत्र। इन सातों क्षेत्रों में आपकी फंक्शनल हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोग में लाई जाती है और हर क्षेत्र का की हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी या हिंदी अलग होती है। जैसे कार्यालयी हिंदी अलग होगी जबकि आपकी साहित्यिक हिंदी अलग होगी। वाणिज्यिक हिंदी में आपको वाणिज्य क्षेत्र के, व्यापार क्षेत्र के शब्द अधिक मिलेंगे, जबकि आपकी जो विधि क्षेत्र है उसके शब्द उसमें अलग होंगे। तो ये सभी क्षेत्र किसी न किसी प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में आते हैं। उदाहरण देखते हैं, आप लोग बताएं कि इसे तत्काल लागू किया जाए। यह शब्द जो ये वाक्य है ये किस क्षेत्र में आएगा? कार्यालयी हिंदी में आएगा, वाणिज्यिक क्षेत्र में आएगा या साहित्यिक क्षेत्र में आएगा? किस क्षेत्र में आएगा? इसे तत्काल लागू किया जाए, ये उदाहरण है। तो ये कार्यालयी क्षेत्र में आएगा, अर्थात किसी कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा कोई नोटिस या सूचना निकाली जाए और उसे तुरंत लागू करने के लिए उसमें नोटिंग कर दी जाए कि इसे तत्काल लागू किया जाए, तो ये कार्यालयी क्षेत्र का शब्द है। अगला उदाहरण है जैसे गेहूं के भाव फिर उछले। तो गेहूं के भाव फिर उछले ये शब्द आपका वाणिज्य या व्यापार के क्षेत्र से संबंधित है कि जहाँ भाव और दाम की बात की जाए वहाँ पे ये वाणिज्य क्षेत्र का आपका शब्द है। अगला है एतद द्वारा उस व्यक्ति को छला गया। ये जो है विधि या कानूनी क्षेत्र का शब्द है। तो आपने देखा कि ये सारे जो हैं शब्द ये प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मगर इनके क्षेत्र अलग अलग हैं। जैसे कार्यालयी क्षेत्र का शब्द है एक, दूसरा वाणिज्यिक क्षेत्र का है और तीसरा विधि क्षेत्र का है। तो इसी प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र अलग अलग हैं, जबकि प्रयोजन इन सभी का रोजगार का साधन बनना है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल
अक्षर 52 होते हैं। कहीं कहीं आपको 49 भी मिल जाएंगे, जिसमें स्वर आपके कुल 11 हैं और अयोगवा अन आह 2 हैं और व्यंजन आपके 25 हैं। स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इन्हें। इन 25 में प्रत्येक का वर्ग है से का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, सभी वर्गों में 5-5 वर्ण आते हैं। तो कल इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। आज के लिए इतना ही।